नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आपको भी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जो कि 2 अगस्त 2025 को जारी हुई है, अगर आपको भी नहीं मिली है तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है कि आखिर अगर आपके फार्म में कोई भी कमी नहीं थी, आपका फार्म पूरी तरह से सही है, आपकी लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, इसके साथ ही साथ आधार बैंक सीडिंग भी यस है, यानी तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो एफटीओ है, बहुत सारे लोगों का यस भी हो चुका था और जो अमाउंट था वो प्रोसेस्ड हो चुका था, उसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके में तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, लेकिन उनका जो एफटीओ है वो नो रह गया था। तो आखिर उन लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया गया है जब उनके फार्म में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी? किसान के सामने तो यही 3 विकल्प होते हैं कि आप इन 3 कमियों को दूर करा लीजिए, तो सरकार की तरफ से जब भी किस्त जारी होगी आपको पैसा मिल जाएगा। तो जिस किसान के तीनों चीजें सही थी, उन किसानों को पैसा आखिर क्यों नहीं मिला है? और ऐसे किसानों की संख्या दोस्तों करोड़ों में है। जी हाँ, बहुत सारे किसान इस बार 20वीं किस्त से वंचित रहे हैं। आज 8 अगस्त 2025 हो चुका है, अभी तक उन किसानों को पैसा नहीं मिला है। उनका सब कुछ सही था, उनका पेमेंट भी वहां से डन किया गया, लेकिन उसके बाद पेमेंट उनका फेल हो गया। जब वो लोग पीएफएमएस के स्टेटस पर जाकर के चेक कर रहे हैं तो किसी का ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, कोड 75 आ रहा है लिख करके, किसी का इनएलिजिबल आ रहा है, किसी के में लिख के आ रहा है एनपीसीआई मैप नहीं है। इस तरह की बहुत सारे एरर उन्हें पीएफएमएस के पोर्टल पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं पीएफएमएस पोर्टल पर तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो आखिर उन लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला है? आखिर उन लोगों के फार्म में क्या कमी थी? हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आपके फार्म में क्या कमी है, आपको क्या करना होगा। जी हाँ, आपके फार्म में एक छोटी सी कमी है, उसे आपको दूर करना होगा। उसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। आप चाहे तो घर बैठे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी बैंक जाकर के भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। आप चाहे तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से 1 मिनट में उस कमी को दूर कर लेंगे और आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपके फॉर्म में एक कमी थी जो कि आपको नहीं दिख रही थी। वो कमी आपकी जैसे ही सही होगी, ये 12 घंटे में आपकी कमी सही हो जाती है। आप आज करेंगे और उसमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। जी हाँ, कोई फीस नहीं लगती है, आप पूरी तरह से फ्री में उसे कर पाएंगे। हम आपको मोबाइल के माध्यम से आगे सिखाने वाले, हम करके आपको दिखाएंगे लाइव डेमो कि किस तरह से आप लोग उस कमी को दूर करेंगे। और जैसे ही कृषि विभाग दोबारा पैसा डालने के लिए रिट्राई करेगा, यानी दोबारा प्रयास करेगा, तो पैसा आपके बैंक खाते में बहुत ही जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। और यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका खाता आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में है। जी हाँ दोस्तों, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक जो कि मर्ज होकर के, आप सभी को पता है कि पिछले 2 महीने पहले अभी जो मर्जर हुआ है बैंक में, तो जो प्रथमा ग्रामीण बैंक था और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, इन 3 बैंकों का मर्जर होकर के यूपी ग्रामीण बैंक नाम से एक बैंक बनाया गया है, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो कि आर्यावर्त बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इन तीनों बैंकों का मर्जर होकर के अब बना है यूपी ग्रामीण बैंक। तो जिनका खाता आर्यावर्त बैंक का था, यानी यूपी ग्रामीण बैंक में है, तो ऐसे लोगों के फॉर्म में एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है। वो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अगर आपका खाता उस बैंक में है, आर्यावर्त बैंक में था या यूपी ग्रामीण बैंक में आपका खाता है और आपको पैसा नहीं मिला है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का, तो दोस्तों निश्चित रूप से हम आपको सलूशन देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, 101% हम गारंटी लेते हैं कि हम आपके उस फॉर्म की कमी को दूर करा देंगे। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुकी है। ऐसे में वो किसान बहुत अधिक परेशान है जिनको अभी तक 19 किस्तें मिल चुकी हैं, या लेट अगर उन्होंने आवेदन किया था 10 किस्तें, 5 किस्तें, जितनी भी किस्तें थी उनको टाइम टू टाइम मिल रही थी। लेकिन ये जो किस्त 20वीं किस्त जारी हुई है 2 अगस्त को, वो उनको अचानक से नहीं मिली। अभी तक उनके फॉर्म में कोई कमी नहीं दिख रही थी। पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के उन लोगों ने पहले चेक किया तो वहां पर भी अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिखा आ रहा था, यानी वहां पर दिख रहा था कि आपको पैसा भेजा जाएगा। जैसे ही किस्त जारी होगी आपके 2000 रुपए अप्रूव्ड हो चुके हैं और ये डेट 14, 15, 13 जून सबके फॉर्म में दिख रही थी। किसी की 11 जून, किसी की 12 जून, किसी की 13 जून, किसी की 14 जून, किसी की 15 जून, मैक्सिमम 15 जून तक सभी का पीएफएमएस अप्रूव्ड हो चुका था। तो वहां पर सबको दिख रहा था कि आपकी 20वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो जैसे ही जारी होगी आपको मिल जाएगी, आपके 2000 रुपए अप्रूव्ड हो चुके हैं। लेकिन जब किस्त जारी हुई तो उनको पैसा ही नहीं मिला। अब वो लोग परेशान हैं कि आखिर जब मेरे फॉर्म में कोई कमी नहीं थी तो मुझे पैसा क्यों नहीं मिला।
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप आर्यावर्त बैंक के खाता धारक हैं, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं, तो आप सभी लोग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के चेक करिए, आपकी जो NPCI है वो 20 जून 2025 को इनएक्टिव हो चुकी है। जी हाँ, लाखों की संख्या में ऐसे खाता धारक हैं जिनकी NPCI अचानक से इनएक्टिव हो गई। अब क्या हुआ, ऐसा क्या बैंक ने किया जिसकी चलते आपका NPCI इनएक्टिव हुआ है? लेकिन दोस्तों ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है कि आपका NPCI इनएक्टिव हो गया। ये खाता धारक हैं, आप लोग इनका देख सकते हैं, इनका PFMS अप्रूव्ड हो चुका था 14 जून को, और इनको पैसा मिलना था, इनको टाइम टू टाइम 19 किस्तें मिल रही थी। इनका भी खाता आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में ही था, जो कि अब यूपी ग्रामीण बैंक नाम हो चुका है बदल करके, उसमें उनका खाता है। 19 किस्तें इनको इसी खाते में मिल रही थी। इनका ये बैंक अकाउंट NPCI से लिंक था, यानी DBT इनेबल था। लेकिन अचानक से 20 जून 2025 को इनका जो NPCI मैपिंग है वो इनएक्टिव हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि इनका बैंक खाता NPCI से लिंक है, बैंक का नाम दिखाया जा रहा है, लेकिन नीचे आप लोग डेट देख सकते हैं 20/6/2025 NPCI इनएक्टिव लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप लोग दूसरा स्टेटस भी देख सकते हैं, ये एक दूसरे किसान का है, इसका भी खाता आर्यावर्त बैंक में ही है, इनकी भी NPCI इनएक्टिव 20 जून 2025 को हुई है। तो दोस्तों बड़ी संख्या में लाभार्थियों को जो NPCI मैपिंग है, तीसरा भी आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में किसानों का जो NPCI है वो इनएक्टिव हुई है आर्यावर्त बैंक में, और ये 20 जून 2025 को ही हुई है। सबके में सेम डेट आ रही है 20/6/2025। तो यानी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के NPCI इनएक्टिव हुई है, जिसके चलते आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार ने आपका पैसा रिलीज किया, लेकिन पैसा आपको नहीं मिल पाया। यही हाल कुछ अन्य बैंकों में भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आर्यावर्त बैंक में है। हो सकता है आपका खाता PNB में हो, SBI में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, इंडियन बैंक में हो, या किसी भी बैंक में हो, और आपकी NPCI इनएक्टिव हो गई हो, तो भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब तक आपका बैंक खाता NPCI से लिंक होकर के एक्टिव नहीं दिखाई देगा, तब तक आपके खाते में PM किसान योजना की किस्त या फिर कोई भी सरकारी सहायता राशि आपके खाते में नहीं आ पाएगी। जो पैसा आपको DBT के माध्यम से दिया जाता है, आधार मोड के माध्यम से, जब तक आपका बैंक खाता DBT एक्टिव नहीं होगा, तब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो इस किसान के साथ भी यही हुआ, और आप लोगों के साथ भी यही हुआ है कि आपकी NPCI जो मैपिंग है वो, अगर आप PFMS पोर्टल पर जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर ये पेमेंट फेल वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं, यही दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये समस्या है आपके सामने, तो वेट करिए, हम आपको वीडियो में आगे प्रूफ के साथ जानकारी भी देने वाले हैं, और आपको प्रोसेस भी बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर चेक करिए कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होकर के एक्टिव दिखा रहा है या फिर इनएक्टिव दिखा रहा। अगर इनएक्टिव दिखा रहा, अगर आप आर्यावर्त बैंक के खाता धारक हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो निश्चित रूप से 99% चांसेस हैं कि आपका जो NPCI मैपिंग है वो इनएक्टिव हुई होगी। अब आपको इसे एक्टिव कैसे करना है, तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि आप अपनी बैंक जाकर के, हम आपको एक फॉर्म दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि NPCI मैपिंग का फॉर्म है, वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार नंबर, अपनी बैंक का नाम, डेट और अपना हस्ताक्षर करके बैंक में जाकर के सबमिट कर दीजिए। तो 2 से 4 दिनों में आपका बैंक खाता NPCI से लिंक हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांच से दूर हैं, आप ब्रांच नहीं जाना चाहते, आप घर बैठे करना चाहते हैं, तो दोस्तों 1 मिनट में वो भी काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक नहीं जाना है, 12 घंटे में आपका बैंक खाता NPCI से लिंक हो जाएगा। तो ये सबसे सुगम है। मैं तो चाहता हूं आप घर बैठे ही कर लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके पास एक दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास किसी भी बैंक में एक दूसरा बैंक अकाउंट अगर होगा तो आप घर बैठे कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर आपको अपनी ब्रांच ही जाना होगा। जो आपकी अभी तक जिसमें पैसा आ रहा था वो इनएक्टिव हो गया है, तो अब आपको इस फॉर्म को भर करके आपको उसी होम ब्रांच जाना है, वहां पर आपको फॉर्म देना है, तो दोबारा से एक्टिव कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा खाता है किसी भी बैंक में, XYZ आपके अगर दूसरा खाता है किसी भी बैंक में, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सिंपली गूगल में लिखना है NPCI लिख करके सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाएंगे NPCI की। यहाँ पर आपको कंज्यूमर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप टैप करेंगे। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा, सबसे नीचे देखेंगे भारत आधार सीडिंग। भारत आधार सीडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आप आधार सीडिंग डीसीडिंग का सबसे ऊपर ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। और उसके बाद देखेंगे तो आपको सीडिंग डीसीडिंग के 2 विकल्प दिख रहे हैं, तो सीडिंग वाले पर आपको टिक लगाना है। डीसीडिंग का मतलब है आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। आपको चूंकि सीडिंग करना है तो सीडिंग पर टिक लगाएंगे। जैसे आप सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, जो 3rd नंबर पर ऑप्शन है,
एक फ्रेश है। तो फ्रेश तो उन लोगों के लिए है जिनकी किसी भी बैंक में अभी तक आधार सीड है ही नहीं, यानी जिनका अभी तक किसी भी बैंक में एनपीसीआई लिंक नहीं है। आपका ऑलरेडी एक बैंक में लिंक है, बस वो इनएक्टिव हो गया है, तो आपका फ्रेश नहीं है। आपको थर्ड नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है कि अदर बैंक वाला, वन बैंक टू अनदर बैंक, तो इस पे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक का खाता है आपका वो बैंक आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा बैंक सिलेक्ट करना है यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका पहले से खाता जिस बैंक में है उससे कोई मतलब नहीं। अब आप जिस खाते में एनपीसीआई मैपिंग करने जा रहे हैं, जिस भी बैंक में आपका दूसरा खाता है, वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो वो बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी पासबुक है आपके पास, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, 2 बार अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद कंसेंट देंगे और नीचे जैसा कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है वैसा ही कैप्चा कोड डाल करके आप कंटिन्यू करेंगे। तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप फिर से कंसेंट देंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंफर्मेशन देना है। आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा है क्या आप अपना यह बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2-4-5 सेकंड की अपलोडिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सक्सेस लिख करके आ जाएगा कि आपका जो आधार है वो एनपीसीआई मैपिंग के लिए भेज दिया गया है। अब दोस्तों आपका एनपीसीआई जो लिंकिंग है 12 घंटे बाद, आप 12 से 14 घंटे बाद चेक करेंगे तो आपका ये जो बैंक अकाउंट है ये इस नई बैंक में एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा और यहाँ पर एक्टिव दिखाने लगेगा। ये देखिए मैंने लाइव करके दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 12 से 14 घंटे बाद, मैंने शाम को कल किया था और मैंने अगले दिन सुबह जैसे ही उसे चेक किया, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के बैंक सीडिंग में स्टेटस चेक किया तो वहां पर दिखा दिया कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो चुका है। आप लास्ट के आधार के डिजिट भी देख सकते हैं, 4 अंक देख सकते हैं, 6297 आपको दिख रहा होगा। इनएक्टिव का भी आप देख सकते हैं 6297 है। जब मैंने बैंक सीडिंग स्टेटस चेक किया तो वहां पर भी आप देख सकते हैं 6297 है, इनएक्टिव में भी 6297 है। और जब ये एक्टिव हो गया है तब भी आप लोग देख सकते हैं 6297 है। और जब मैंने लिंक किया है तब भी आप लोग देख सकते हैं 6297 है। यानी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सटीक और सही जानकारी दे रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि कल तक जिसका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक था लेकिन इनएक्टिव था, वो आज की डेट में एक्टिव हो चुका है और नई बैंक से लिंक हो चुका है। अभी तक इनका जो खाता था वह आर्यावर्त बैंक में लिंक था, अब मैंने इन्हें एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इनका पीएम किसान योजना का पैसा एचडीएफसी बैंक में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर घर बैठे भी कर सकते हैं। अब सरकार या कृषि विभाग जैसे ही दोबारा प्रयास करेगा, पीएम किसान योजना के जिन लाभार्थियों के ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं उनका पैसा दोबारा रिट्राई किया जाएगा 21वीं किस्त से पहले, वैसे ही इनके बैंक खाते में 2000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। अगर कृषि विभाग दोबारा रिट्राई नहीं करता है तो जब 21वीं किस्त जारी होगी तो उसके साथ में आपको 2 किस्तें एक साथ मिल जाएंगी, आपकी 20वीं किस्त और 21वीं किस्त, दोनों किस्तें आपको एक साथ मिल जाएंगी। चूंकि समस्या का समाधान आप कर चुके हैं, अब आपके फॉर्म में कोई भी कमी नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग भी। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है और एक्टिव भी दिखा रहा है, उस दशा में यह है कि सर्वर पर अधिक लोड होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। जिस तरह से आप कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आपका कई बार ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और वो पैसा आपको रिफंड आ जाता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद। या कभी आप एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां पर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो उसी तरीके से सर्वर पर इतना अधिक लोड था, एक साथ 9 करोड़ 70 लाख किसानों को पैसा भेजा गया तो आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हो पाया, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, वो पैसा वापस कृषि विभाग के पास चला गया है। अब कृषि विभाग दोबारा आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका सिर्फ ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। जैसे ही कृषि विभाग दोबारा रिट्राई करेगा पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, या फिर जब 21वीं किस्त जारी की जाएगी तो 20 और 21 दोनों किस्तें आपको एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।